तो कई बार Pinterest एंड Instagram पे हम अमेजिंग फर्नीचर देखते हैं, अमेजिंग डेकोर के आइटम्स देखते हैं, बट पॉइंट ये आता है कि ये सारी चीजें मिलती कहाँ हैं? क्योंकि जब मैं रिसर्च करने गया तो पता चला इंडिया में तो ये सारी चीज नहीं है, पर थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला ये सारा मटेरियल पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक कंट्री से जा रहा है और वो है चाइना। चाइना का मटेरियल, उसके लिए एक टैगलाइन है ना कि चाइना का माल चला तो चांद तक वरना शाम तक। तो क्या चाइना से घर के इंटीरियर की शॉपिंग करना वर्थ इट है या नहीं? चलो अगर हमने डिसाइड कर भी लिया कि चाइना जाके हम सामान खरीद लेते हैं, बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि हम चाइना में जाके लैंग्वेज से कैसे डील करेंगे, कहाँ पे खाना खाएंगे, और उससे भी बड़ी चीज की कस्टम ड्यूटी, पेपर वर्क। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चाइना जाके खर्चा करके सामान लेके आए, पता चला उतने ही बजट में हमारा इंटीरियर का सामान इंडिया में मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं, जैसे कि कौन सा फर्नीचर बेस्ट है, किस सिटी में जाना है, कौन सी वो पर्टिकुलर शॉप है जहां पे आइटम्स आपको प्रीमियम मिलेंगे लेकिन प्राइसिंग आपको बहुत ही अफोर्डेबल मिलेगी। तो आज हूं मैं आपका इंटीरियर कोच, आपका गाइड, जो आपको लेके चलेगा चाइना में, जहां पे मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप आइटनरी प्लान कि डे 1 में क्या होगा, डे 2 में क्या होगा, डे 3 पे क्या करना है, और आपको सिर्फ करना है मटेरियल सिलेक्शन और सारी चीजें हो जाएंगी आपकी ऑटोमेटिक, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि इंटीरियर कोच के पास हर चीज का सिंपल तरीका है, बिकॉज इंटीरियर कोच इज मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल। और वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी है जो आपको दूंगा, तो वीडियो को देख लेना या फिर एंड को तो स्किप मत ही करना। तो चाइना में इंटीरियर की शॉपिंग करने के लिए आपको ये 4 एरिया को विजिट करना पड़ेगा। सबसे पहली जो सिटी है वो है गुजन, सेकेंड है डेफिन, थर्ड है फुशान एंड फोर्थ इज गुंजाओ। अब कौन सा एरिया किस चीज के लिए फेमस है एंड किस दिन पे कहां जाना है एंड होटल कहां बुक करना है, वो मैं अब आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले पार्ट आता है भैया हमारा प्लानिंग का। तो अब आपको 3 नाइट्स के लिए होटल बुक करना है गुजन में, क्योंकि दिस प्लेस इज फेमस फॉर लाइटिंग और यहाँ से पूरे वर्ल्ड में लाइट एक्सपोर्ट होती है, इंक्लूडिंग इंडिया भी यहाँ। और एक कॉमन पॉइंट है फुशान का भी, मतलब सेंटर में ये एरिया पड़ता है, यहाँ से हर जगह जाया जा सकता है। और अगले 3 दिन के लिए आपको होटल बुक करना है फुशान में, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है फर्नीचर एंड डेकोर मार्केट के बीच का। तो आता है सबसे पहले हमारा डे 1, जहां मैं फ्लाई करता हूं न्यू दिल्ली टू गुंजाओ एयरपोर्ट, क्योंकि ये एयरपोर्ट इन सब सिटी के सबसे पास है, जहां पहुंचने में मुझे लगते हैं 8 घंटे वाया हांगकांग इन कैथे पैसिफिक फ्लाइट, जहां मैं पहुंचता हूं सीधा अपने वेस्ट इंड होटल में, जो मेरे क्लाइंट ने बुक किया हुआ था 3 दिन के लिए। तो उस दिन तो हम सिर्फ शाम को रिलैक्स करते हैं और ये अमेजिंग व्यू देखते हैं जो मेरे रूम से दिख रहा था। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूँ, जिससे आगे की जो वीडियो है ना वो क्लियर हो जाएगी और आप इजीली समझ पाओगे कि क्या बात चल रही है। ठीक है, तो ये पार्ट को ध्यान से सुनना। चाइना में जितना भी मटेरियल है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। तो जहां भी मैं कैटेगरी ए बी सी बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैटेगरी ए वो कैटेगरी है जहां पे सारा मटेरियल ब्रांड में है, जैसे कि नॉर्मल ब्रांड नहीं, हाई-फाई ब्रांड जैसे वर्साचे, अरमानी और आपका बेंटले, इन सब के फर्नीचर मिलते हैं। अब उनकी जो कॉस्ट है अगर इंडिया में लेंगे तो 20 लाख का पड़ेगा, और अगर वही हम चाइना से इसी ब्रांड को खरीदेंगे तो 10 से 12 लाख में पड़ेगा। कैटेगरी बी हो गया जो एकदम प्रीमियम मटेरियल ही है लेकिन कोई ब्रांड का नहीं है, तो वो वहां पे हो गया कैटेगरी बी। मतलब इंडिया में कैटेगरी बी जो है वो कैटेगरी ए में माना जाता है। मतलब यहाँ के जो फेमस शोरूम्स हैं उसमें जो मटेरियल यहाँ पे 10 लाख का मिलेगा वो चाइना में 5 से 6 लाख का मिल जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है डिजाइन टू डिजाइन की, डिजाइन क्या हो सकता है, 10 वाला यहाँ से 8 में भी मिले, तो ऐसा ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। थर्ड कैटेगरी आती है वो है कैटेगरी सी, तो जो कि यहाँ के इंडिया में दिल्ली के कीर्ति नगर की कैटेगरी है, वो कैटेगरी वहां पे मिलेगी। मतलब अगर कीर्ति नगर में आपको 1 लाख का कोई फर्नीचर मिलता है तो वहां पे आपको 40, 50, 60 तक में मिल जाएगा। कैटेगरी डी भी है बट वो थर्ड हो गया, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा आता है, तो उसको मैं नहीं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा क्योंकि वो बिल्कुल थर्ड ग्रेड हो जाता है। अब आता है डे 2, यहाँ हम जाते हैं सबसे पहले ग्लोबल लाइटिंग मॉल में अपने लोकल गाइड योयो के साथ, जहां से मुझे कुछ भी खरीदना नहीं था, बस देखने जाना था, क्योंकि ये जो मॉल है ये ए कैटेगरी वाला मॉल है, तो यहाँ पे हर चीज हद से ज्यादा महंगी होने वाली है। तो हमारे क्लाइंट ऐसे कोई ब्रांड फ्रीक नहीं है, पर उनको क्लास, लग्जरी और चीजें प्रीमियम चाहिए। तो देखते हैं इस कैटेगरी ए, मतलब कि इस मॉल में हमें क्या क्या देखने को मिला। इसमें ग्लास और ग्लास के अंदर मून जुपिटर दिख रहा है, तो लव इट, ब्यूटीफुल। यहाँ तो इंटीरियर डिजाइनर्स को मैं तो कहूँ लाइफ में एक बार आना चाहिए, मतलब ये तो व्यू ही अलग है। ये शैंडलियर 4 लाख रुपए का इंडियन करेंसी में, रीजन बीइंग ये जो ग्लास आप देख रहे हो दिस इज फ्रॉम इजिप्ट, और ये फील है, प्रोट्रूडेड आ रहे हैं। अगेन दिस इज पेपर इफेक्ट, दिस इज ऑल पेपर इफेक्ट। हमें एक शॉर्ट्स ग्लासेस मिले जिसके हर एक अंदर में एनिमल बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस वन। अगर इसको मैं पिक करूं तो इसमें एक हॉर्स बना हुआ है, राइट।
तो ये पूरा 33,000 का सेट है। These lights are looking for side tables और ये इसकी हाइट एडजस्ट हो सकती है। ये यूनिक है। अंडर स्टेयर केस, राइट, फोटो देखो, राइट। तो ये स्टेयर केस एरिया में ट्री डाल सकते हो और सेम ऐसा आप कुछ डिजाइन टेरेस पे भी डाल सकते हो कि टेरेस से ही जैसे दरवाजा खुले तो सामने जो वॉल देखे उस वॉल पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। सेंसर बेस्ड मोशनरी लाइट्स, आप स्टेप रखते जाओगे लाइट्स ऑन होता जाएगा। स्टेयर केस टू हेवन। अमेजिंग चीज़ मिली है, जैसे हमारे पुराने टाइम में ग्लास ब्रिक्स चलती है ना 6x6 की, बट यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। इसमें है क्या, ये है ग्लास ब्रिक्स ही लेकिन थोड़े से डिज़ाइन में है। इधर से लाइट डाल दिया है, बहुत अमेजिंग चीज़ है। इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन। सो दीज लीव्स आर अवेलेबल, जिसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बहुत सारे शेप्स अवेलेबल हैं इनके पास। आई लव्ड इट यार, इट्स ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, ये तो और भी प्यारा है। मुझे प्यार हो गया है इन सब चीज़ों से। टोटल स्टोन है, सीधा कार्विंग, ये पूरा स्टोन है। इसके कोने मार्बल है, ये इसके कोने एकदम पॉलिश्ड है, एकदम पॉलिश। मतलब मैं कैमरे में तो फोकस नहीं कर सकता, बट अगर आप जैसे ये पूरी स्टोरी है, पूरा विलेज दिखाया मार्बल में, इतने शार्प एजेस हैं लेकिन फिर भी ये भाई बिल्कुल भी मतलब पॉलिश की कोई कमी नहीं है। नहीं तो होता क्या है ना, एजेस को पॉलिश करना सबसे टफ होता है। इट्स ब्यूटीफुल अगेन। तो कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद हम जाते हैं बी कैटेगरी मार्केट में। तो अब यहाँ डिटेलिंग तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई मनीष, यहाँ पे वो नॉर्मल 3D 2D से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो एक एक लाइट को मुझे डिजाइन करना पड़ा ऑन स्पॉट बैठ के और पूरी रात बैठ के। वो आगे बताऊँ क्या हुआ। इस शॉप जो है वो ये है, मार्केट में हम घुसे हैं जो 3Ds में। पहले फोटोज देखो, राइट। तो ये पूरा डेकोर का है और ये सारा अमेजिंग पार्ट है जो पिंटरेस्ट पे आप देखते हो। तो ये आ गया भाई फैन विद लाइट्स, सीलिंग वॉल, जो वॉल के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, जैसे ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल के अंदर। सी देखना कितना प्यारा लग रहा है। अब आता है डे 3। मार्केट रैकी करने के बाद हम जाते हैं फर्नीचर खरीदने के लिए, क्योंकि रात को बैठ के मैंने लिस्ट बना ली कि हमारे डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या चाहिए। और हम फिर जाते हैं मार्केट में, जहां जब इन लोगों को पता चलता है कि आई एम अ यूट्यूबर एंड अ डिजाइनर, तो लड़कियां तो फैन ही हो जाती है। मतलब ओ माय गॉड, मनीष वाला सीन वहां पे हो जाता है। और तो यहाँ पेमेंट आप या तो डॉलर्स में कर सकते हो या अकाउंट ट्रांसफर भी, जहां आपको 30% डिपॉजिट करना होता है। बाकी डिस्काउंट्स के लिए बहुत काम आएगी बॉस। तो अगर आप अच्छा नेगोशिएट कर सकते हो, जो मैंने भी किया, और वहां पे मैंने क्लाइंट के टोटल बजट में से 7 से 8 लाख का प्रॉफिट भी करा डाला। अब 4 डे को चेकआउट करके और अपना लगेज रिसेप्शन पर रखकर हम जाते हैं सीधा डेफिन। और डेफिन बॉस एक ऐसा हब है जहां पेंटिंग लाइव बनती है, और इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में यहाँ से पेंटिंग जाती है, जिसके आप लाखों रुपए खर्च करते हो। और ये मैं कोई नॉर्मल पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पेंटिंग एक्चुअल में बहुत ही क्लासी है। और यहाँ पे चाइनीज को भी और हमारे जो टूर गाइड थे उनको भी बहुत कम पता था। ये डेफिन हमने नाम कभी सुना नहीं है, पर हमारे क्लाइंट हमारी तरह बिल्कुल स्मार्ट है, तो उन्होंने पहले ये सारी चीजें पता कर रखी थी। तो सबसे पहले डेफिन में मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया जरा देखते हैं। तो गाइस अब हम आ गए हैं डेफिन में। दिस इज द सिटी जहाँ पे पेंटिंग डेकोर सबसे ज्यादा मिलती है। तो अभी हम वही सारी चीज देखने जा रहे हैं, जैसे डेकोर के काफी सारे आइटम्स अंदर पेंटिंग्स लगी हुई है। ओह दैट्स अ वेरी गुड पेंटिंग इनसाइड। सी यहाँ पे पेंटिंग और अलग अलग आर्ट डेकोर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ऊपर देख रहे हो। और आई डू लुक गुड, या स्मार्ट बॉय। पेंटिंग बना रहे हैं, ये इनके कलर्स हैं। ये सब हाथ से हैंडमेड पेंटिंग है लाइव, और ये पूरा मतलब टेक्सचर है, हाथ लगाओ तो फील होगा। ये है यहाँ का डेफिन आर्ट म्यूजियम। अगर वहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं इसलिए कि हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल जाए कि यार और क्या बेटर हो सकता है पेंटिंग में, या यहाँ का कल्चर क्या है। लेट्स सी व्हाट वी हैव इनसाइड। पुरानी फोटो लग रही है, बट ये एक्चुअल में एक पेंटिंग है। ये पूरी आर्ट गैलरी है यहाँ पे सारी। और क्या डिटेलिंग का काम है। और ये देख रहे हो थ्रेड, सिल्क रेशा जो होता है उससे बना है।
तो ये बहुत डिटेलिंग वाला काम है यार। और मैंने पूछा जब जैसे सारी सिल्क के कपड़े में, तो मैंने इनसे जब पूछा ये वाली पेंटिंग कितने टाइम में बनी है, तो इट टुक 1.8 ईयर्स टू कंप्लीट दिस वन। और जो ये अभी बना रही है, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, ये वाली बन के रेडी होगी करीब 3 महीने के अंदर। तो भाई ये ब्यूटी, और एक्चुअली महंगी भी बहुत है। जब भी घर के लिए पेंटिंग या स्कल्पचर या आर्टिक्राफ्ट कुछ भी ले रहे हो तो हमेशा ध्यान क्या रखना है, साइज़ क्यों मैटर करता है, जिसे हम स्केलिंग बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लो 10 बाय 10 की वॉल, अगर वहाँ पेंटिंग 2 बाय 2 फीट की डाल दी तो ऐसा लगेगा कहीं की पेंटिंग बची हुई आपने डाली है, राइट। तो 10 बाय 10 वॉल के लिए सबसे बेस्ट साइज़ होगा भाई 5 बाय 2.5 हो गया, 6 बाय 2.5 हो गया, 5 बाय 5 हो गया, 6 बाय 6 हो गया, तो वो एक स्केलिंग का सेट होता है। और वहीं से शॉपिंग करते हुए हम आ जाते हैं वापस फुशान सिटी में और एंटर करते हैं मैरियट में, जहां हमने होटल बुक किया अगेन 3 नाइट्स के लिए। डे 5 अब हम जा रहे हैं फुशान फर्नीचर मार्केट में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे पूरे घर का फर्नीचर, जैसे कि डाइनिंग टेबल हो गया, सोफा, साइड टेबल, रेक्लाइनर, चेयर, मतलब जो फर्नीचर में बन सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो कि वुड का हो कि कैसा हो, सब यहाँ मिलेगा। सबसे पहले हम अगेन जाने वाले हैं ए कैटेगरी मार्केट में, जहां हमें सिर्फ देखना है, और इस मॉल का नाम है लूवरे फर्नीचर। अब प्रोनाउंस कैसे करना वो आप देख लेना। तो यहाँ पे हम लूवरे मॉल में, जो कि है चाइना में, और ये यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव मॉल है और इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ जो चीज़ मिलेगी, आप मान के चलो एक सोफ़ा अगर ले रहे हैं सीधा 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक का होगा, और होना भी चाहिए। पता क्यों? जानना चाहोगे? ये देखो, ये भाई टेरेस पे डाल सकते हो। 11 लाख का इसका अमाउंट है, और ये एक सीट 200 kg तक ले सकती है, और बैठने में बड़ा मजा है इसमें भाई, बहुत अमेजिंग। तो ये ऑटोमेटिक स्लाइड होता रहेगा, इट्स काइंड ऑफ स्विंग, जो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ चलता रहेगा। ये वाला प्राइस पड़ेगा करीब 1,88,000 का, जिसकी विड्थ है 4 फुट, लेंथ है 6.5 फुट। तो ये वाले में सारे लग्जरी फर्नीचर्स हैं, जैसे कि अगर वहाँ पे आप देखोगे ये अरमानी का है, इधर वो जैसे उधर सामने देखोगे तो वो वर्साचे का है, बट यहाँ पे हम जा नहीं सकते। रीजन भी आपको यहाँ पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अंदर इसमें जा सकते हो। और ये तो बड़ी कमाल चीज़ बनाई है यार। यहाँ रेकी करने के बाद हम जाते हैं बी कैटेगरी मॉल में, और अगर आप वीडियो को बीच में से देख रहे हो और कैटेगरी नहीं समझ आ रहा, इस ड्यूरेशन पे चले जाओ। यहाँ पे कैटेगरी को मैंने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब क्या है। तो अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजों को डिटेल में समझाने के लिए स्केच करना पड़ता है, जैसे कुछ चेयर का, कुछ शैंडलियर का, और शैंडलियर के क्रिस्टल्स के होंगे, किस साइज के होंगे, किस कलर के होंगे, किस कट में होंगे, वो सारी चीज। और यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज भी थी। अब हम आए हैं स्टारलिंक मॉल में, जो कि बेसिकली है क्या, जैसे अपना दिल्ली वसंत कुंज में है ना प्रोमिनेंट, जहाँ पे सारे अरमानी गुच्ची वाले शोरूम है, उसी के बगल में डीएलएफ का वसंत कुंज हो गया या एम्बियंस मॉल मान लो। तो प्रोमिनेंट में सारी चीज़ महंगी मिलेगी, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ सस्ती मिलेगी। तो हम यहाँ से हम प्रोक्योर स्टार्ट करने वाले हैं, एंड दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अलाइंड है, बट यहाँ पे मुझे लगा था स्ट्रीट वगैरह होंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारे मॉल्स ही होते हैं। स्ट्रीट वगैरह वो वेयर हाउस वाला ऐसा कोई सीन नहीं होता कि बल्क में आप थोक में कुछ खरीद लो। सो दिस इज तो ये यहाँ पे हमने देखा कि क्या इसमें है। अब इसी के कैटेगरी सी भी है, बट जो उसमें हम नहीं जाते हैं क्योंकि वहां पे वो थोड़ा और लो माल आ गया। तो फुशान मार्केट से घूम के हम आ जाते हैं वापस अपने होटल में। मैरियट कोर्टयार्ड का प्यारा सा व्यू देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, और सीधा चलते हैं अब डे 6 पे। आज हम जाते हैं यहाँ पेमेंट करने के लिए, और यहाँ से हम सीधा जाते हैं ग्वांगझो में शॉपिंग करने के लिए, जो कि फेमस है रग्स, कारपेट एंड डेकोर के मटेरियल के लिए। अब यहाँ गुंजाओ में जो मॉल है, इसका नाम है वन लिंक प्लाजा, जहाँ पे नीचे के 1 या 2 फ्लोर्स तो गेम्स वगैरह के, टॉयज वगैरह के, और ऊपर के 6 फ्लोर जो हैं वो सारे डेकोर से भरे पड़े हैं। एक शॉप में इतने सारे आइटम है भाई, सब मौत हो जाए आपकी, इतना आइटम है वहां पे। और अगर आप बिना डिजाइनर के जा रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप अपना खुद का पैसा खराब करने जा रहे हैं, क्योंकि 4 सिटी में घूमा मैं, 12 से ऊपर स्टोर्स में गए, 8 से ज्यादा मॉल्स के अंदर गए, तो बॉस आप ये कंफ्यूज होगे कि पूरे घर के लिए मटेरियल क्या लेना है। ऑल्दो एक कंसल्टेशन कॉल हमारे पास यही आती, जो कि दिल्ली में है, छतरपुर फार्म्स। वहां पे क्लाइंट के घर में सारा प्रीमियम फर्नीचर, और एक वेयर हाउस के अंदर और भी प्रीमियम फर्नीचर, डेकोर, रख सब। कंसल्टेशन कॉल में था कि सर ये मटेरियल है, इसको घर में कैसे लगाएं। मैं कहा इसको तो छोड़ो, जो घर के अंदर ऑलरेडी रखा उसे भी बाहर निकालो। तो ये गलती आप मत करना, जो भी जाओ डिजाइनर के साथ जाना, या डिटेलिंग में मूड बोर्ड बना लेना। मूड बोर्ड क्या होता है कि सोफा इस कलर का, इस डिजाइन का चाहिए। बाकी मैं बताऊं काम नहीं आएगा, मूड बोर्ड तो मैं भी बना के लेके गया था, लेकिन वहां जाके जब मैंने चीजें देखी भाई। अब यहाँ मैंने थोड़े से बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी खरीद लिए, ऑल्दो मैंने खरीद लिए क्योंकि यार मुझे रिमोट कंट्रोल कार बहुत पसंद है। ऑल्दो बचपन में पापा को बोलता था यार गाड़ी ला दो ये वाली, तो देते नहीं थे। इस बार मैं 4 गाड़ियां खरीद के लाया, और कैसे मैंने अपने ट्रिक अपनाई कि जिससे मेरे को इमिग्रेशन वालों ने इजीली जाने दिया बिना कोई दिक्कत के, वो मैंने व्लॉग चैनल पर डाला, जहाँ पे मैंने बताया कि भाई खाना कैसा खाना है, इंडियन खाने के लिए बहुत लड़ाई होती है, तो वो कहाँ जाना है, क्या क्या मैंने स्ट्रगल किया जो आप ना करो, इमिग्रेशन कैसे क्लियर हुआ, वो सारी चीज ब्लॉग चैनल पे आ जाएगा।
इस वाले पे, राइट। तो वहां आप देख लेना, जब वो अपलोड होगी तो मैं लिंक इधर भी डाल दूंगा। अगर आप देख रहे हो तो चेक कर लेना, थोड़े दिनों बाद देख रहे हो तो वहां पे लिंक आ जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए तो इसी वीडियो का एक पार्ट 2 बना है, जिसके अंदर मैंने कॉस्ट रिलेटेड बात करी है, कौन सी शॉप्स बेस्ट है उनकी बात करी है, डिटेलिंग में सारी चीज होने वाली है। और आपको उसमें क्या क्या जानना है तो आप इसमें कमेंट में डाल देना, तो उस वीडियो के अंदर मैं वो पॉइंट्स भी आपके लेके ऐड कर दूंगा, जिससे कि पूरी एक एंटायर नॉलेज आपको मिल जाए। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने कहा था एंड में जरूर बोलूंगा, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि अब आपके इंटीरियर कोच का लेवल जो इंडिया में डिजाइनर्स हैं उनके लेवल का मेरा यहाँ पे, अब चाइना जाने के बाद और वहां का पर्सपेक्टिव देखने के बाद और वहां पे खुद के साथ टाइम बिताने के बाद हमारा लेवल थोड़ा सा डिजाइन टीम का इधर आ गया। तो जो हमारे डिजाइन के रेट्स थे वो भी अब इधर आ जाएंगे। 1 जनवरी से, मतलब 2025 में 1 जनवरी से हम अपने डिजाइन की फीस बढ़ाने जा रहे हैं और इंटीरियर कोच की फीस भी बढ़ने जा रही है। तो अगर आप उससे पहले चाहते हैं, बाद में होनी चाहिए आपने रेट क्यों महंगे कर दिए, क्योंकि अगर आप लोग अभी हमारी टीम से बात कर रहे हो कुछ भी है तो 1 तारीख से बढ़ जाएंगे, तो उस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि अगर भाई प्रीमियम बनाना है तो भाई चाइना जाना है, और भी अदर कंट्रीज में मैं जाने वाला हूं, जैसे कि दुबई हो गया, और भी अदर कंट्रीज हैं जो प्लानिंग में है, जहां सीखेंगे क्या होने वाला आपको सिखाएंगे। तो आई होप गाइस आपको ये चाइना का टूर इंटीरियर कोच के साथ मजेदार लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे फिलअप कर दो, हमारी टीम आपको अपने आप कॉल कर लेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।